हेलो वेलकम टू आवर प्रॉफिटेबल स्ट्रीट ट्रेडर। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाई टू ट्रेड्स आर इनफ फॉर अ डे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं कहता रहता हूँ सिर्फ दो ट्रेड लेने चाहिए, दिन के सिर्फ दो ट्रेड लेने चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको लाइव के मार्केट में एक्सप्लेन करूँगा, मतलब कि मार्केट में एक्सप्लेन करूँगा। 2 दिन का वो हम सेटअप लेंगे, 4 फेब का और 5 फेब का। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी हो तो मैंने कल आपको बताया था कि कल मार्केट में ट्रेड ही ट्रेड बन रहे थे और सब टारगेट जा रहे थे, और आज मार्केट में उल्टा हुआ है, ट्रेड ही ट्रेड बने पर सब एसएल गए हैं। तो जैसे मैंने पहले आप डाटा देख लो, फिर हम चार्ट पे जाके डिस्कस करेंगे कौन कौन से ट्रेड बने थे और कौन कौन से ट्रेड्स की एंट्री कहाँ थी और उन्होंने एसएल कैसे कैसे मारा है या फिर टारगेट कैसे कैसे दिए। तो जैसे कि 4 फेब का मैं बात कर रहा हूँ, 3 ट्रेड बने थे हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जिसमें स्टॉप लॉस एक का भी नहीं लगा और टारगेट तीनों के लगे। तो इसमें मैंने पीएनएल 2500 क्यों दिखाया है उसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने 2500 दिखाया है, जबकि इसका प्रॉफिट तो 6000 होना चाहिए। 3 ट्रेड है, एक ट्रेड से अगर 2000 भी पकड़ोगे तो 3 से 6000, पर फिर भी 2500 रुपये क्यों दिखाया मैंने, उसका भी रीज़न है, सब बताऊंगा। और फिफ्थ फेब का भी देख लेते हैं। 4 ट्रेड बने, सबका स्टॉप लॉस लगा है। चार, एक ट्रेड में 1000 का भी लॉस लोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखोगे तो 4000 का यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा, जो कि टोटल बनता है 1500 सिर्फ 2 दिन में, मतलब माइनस कर करके, जो कि ब्रोकरेज और टैक्स को हटा कर है। अगर आप इसमें ब्रोकरेज और टैक्स का मतलब इंक्लूड कर दोगे तो 2000 रुपये कहीं नहीं गए आपके, मतलब कि लॉस में, 2 दिन का लॉस। अब चलते हैं हम पहले 4 फेब पे एंड फिर चलेंगे 5th फेब पे। हम्म, हम्म, हम्म। ये रहा 4th फेब निफ्टी में, और ये बैंक निफ्टी में। ये रहा 4th फेब आज का। यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा एक डबल बॉटम। यहाँ से मार्केट खुला था और एक शार्प सेलिंग, देन यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, देन यहाँ डबल बॉटम टाइप कुछ स्ट्रक्चर बना था, जिसकी एंट्री मिल तो गई थी हमको, पर इसकी जो नेकलाइन से क्लोजिंग थी वो काफ़ी दूर थी। तो जो ये पहला ट्रेड था इसने टारगेट दिया, पर इसको हमको अवॉइड करना पड़ा। इस वजह से इसका प्रॉफिट, अगर जब लोगे ही नहीं तो प्रॉफिट काउंट कैसे करेंगे, तो इस वाले ट्रेड का हम प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये पहला ट्रेड था। देन सेकंड ट्रेड बना था निफ्टी में 4th फेब को, मैं वो भी दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ मैं नोटिस करवाऊँ, 1 मिनट, तो कुछ ऐसे हेड एंड शोल्डर बना था यहाँ से मार्केट में, ऐसे ऐसे, ये शोल्डर, ये हेड, और ये इसका सेकंड शोल्डर। अगर इसमें हम बात करें इंडेक्स में सीधा सीधा 40 पॉइंट्स हमारा वो आया है टारगेट। इंडेक्स में यहाँ से नेकलाइन के नीचे 40 पॉइंट्स का मूव आया था, मैं दिखा भी देता हूँ। पर प्रीमियम में 1 पॉइंट से टारगेट रह गया था। तो अगर इसमें यहाँ अगर बुक नहीं कर पाए हम अपने टारगेट की वजह से, जो कि 30 पॉइंट्स होता है, अगर वो टारगेट नहीं ले पाए तो हमारा ट्रेलिंग एसएल जाता कुछ 500 रुपये का। तो 500 रुपये यहाँ बने थे। देन थर्ड ट्रेड भी निफ्टी 50 बनाया था। निफ्टी 50 में बना था कुछ डबल बॉटम, एक और बना था कुछ इस तरीके से। ये एक बॉटम, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इसका टारगेट आया था मार्केट में। इसकी अगर नेकलाइन से बात करें तो इसका सीधा सीधा हमें 1:2 आराम से देखने को मिला था, 2000 रुपीज़ बनते हैं। तो ये था हमारा 4th फेब के 2500 रुपये जो हमने 2 ट्रेड में बनाए, और थर्ड वाला हम नहीं ले पाए। मेन की बात करें तो आज का दिन है, जो कि है मतलब कि मार्केट का 5th फेब, उसका मैं अभी दिखाता हूँ। 1 मिनट। कुछ इस तरीके से मार्केट पहले तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था निफ्टी 50 में, मतलब इसको डिस्कस करेंगे अभी। ऑल राइट। तो आज कौन कौन से ट्रेड बने मार्केट में,
आज बना था सबसे पहले बैंक निफ्टी में एक चैनल। अगर मैं इस वाले चैनल को आपको हटाऊं तो ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 टॉप पे पॉइंट है और 1 2 3 4 बॉटम पे पॉइंट है। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया, मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम में भी था, पर फिर भी यहाँ साइडवेज हो गया और हमको टारगेट प्रॉपर नहीं मिला यहाँ पे। इनफैक्ट एसएल ही गया है, इसका भी स्टॉप लॉस गया है। पहला बैंक निफ्टी का ट्रेड स्टॉप लॉस, ऑल राइट। सेकंड में निफ्टी 50 पे चलें, एक डबल बॉटम बन रहा था यहाँ से कुछ इस तरीके से 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, जिसकी नेकलाइन कुछ यहाँ पे थी। अगर मैं उसका नेकलाइन मार्क करूं तो यहाँ इसका ब्रेकआउट भी आया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पर मार्केट सस्टेन, देख रहे हो मतलब कि कल इसी सेटअप ने 15 मिनट पे तो हमें टारगेट दिया था, पर सेम सेटअप ने आज हमें लॉस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने पूरे 15 पॉइंट्स खाए थे, तो सेकंड लॉस ये हो गया। देन अगर हम ना रुकते 2 एसएल लगने के बाद भी, थर्ड ट्रेड मार्केट ने एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बना के दिखाया निफ्टी 50 में, जिसमें 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हैं, जो नीचे से एज अ बाइंग, मतलब देख रहे हो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब कि ये बाइंग जोन है। और यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे जब जब आ रहा है तो वहां से सेलिंग जोन है। इसका ब्रेकडाउन आया, मार्केट नहीं गया, मार्केट ने एसएल मार दिया यहाँ पे साइडवेज होके, देन मार्केट नीचे गया, तो ये वाला भी एसएल हिट हुआ। और एक और चीज मैं अगर दिखा दूं, बैंक निफ्टी में ये मैंने मॉडिफाइड करके बनाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक मतलब इस तरीके से भी बन सकता था चैनल, कुछ मतलब ऐसे करके और कुछ ऐसे इस वाले पॉइंट को जोड़ के, तो जो मार्केट ने मतलब यहाँ पे भी एंट्री दी थी एक पहली, तो इसने भी हमारा स्टॉप लॉस हिट करा। पर अगर मैं आपको अपने पीएनएल की बात करूं तो मैं वो भी दिखा देता हूं कि आज मेरा लॉस कितना हुआ है। एक मिनट। हम्म ये रिफ्रेश हो रहा, देखो तो मेरा सिर्फ 1320 का लॉस हुआ है 2 ट्रेड्स में, वो भी सिर्फ 1320 का। अगर तो मतलब कि मैं 2 ट्रेड करने के बाद रुक चुका था मार्केट में, मैंने मार्केट को बड़ा लॉस नहीं लेने दिया अपना, जो कि अगर आज 4000 का इजीली हो सकता था मार्केट में, पर मैंने ऐसे नहीं करने दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ऐसे मतलब कि बड़े लॉसेस से ही बचना होता है। अगर मतलब वही इस चीज का टॉपिक है ना कि 2 ट्रेड्स क्यों लेने हैं सिर्फ दिन में। अगर जैसे कल 2 ट्रेड लिए तो आज भी 2 ट्रेड लो ना, वरना भाई बड़ा एसएल भी चला जाएगा। जैसे ये 4000 रुपये आज जा सकते थे, पर अगर मैं अपना पीएनएल दिखाऊं फिर से, तो मेरा सिर्फ 1320 है, जो कि मैं 2 ट्रेड्स के बाद रुक गया था। ना मैंने क्या कहते हैं ये निफ्टी में फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल लिया था, और ना मैंने थर्ड एंट्री करी थी कोई भी। मैं 2 ट्रेड लिए और शांत बैठ गया। और कल की अगर मैंने जो शॉर्ट अपलोड करी थी उसमें भी 2 ट्रेड लिए थे, मैंने दिखाए भी थे, उसमें भी छोटा प्रॉफिट था, पर ट्रेड 2 ही थे। तो इसी वजह से डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट या लॉस से ज़्यादा। ये जो 5 फेब को हुआ है ना, अगर मतलब बंदे के बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो ये ही प्रॉब्लम कॉज करती है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट आज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो रुक जाओ ना वहां पे। फिर वो बात ईगो पे आ जाती है, देन फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब वो हो जाता है कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट कैसे हो गया, मेरे को प्रॉफिट रिटेन करना है या पैसे बनाने हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब एंट्री कर लेता हूँ। वो सारी चीजें फिर इमोशन का खेल हो जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना होता। इस वजह से दिन के 2 ट्रेड इनफ होते हैं, और मतलब डेली अपॉर्चुनिटीज बनती है मार्केट में, तो डेली उसका फायदा उठाओ। ऐसा नहीं है कि एक दिन अगर आप लॉस में हो तो रोज लॉस में रहोगे। ये कल आराम से रिकवर हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं तो मंडे में हो जाएगा। इसको इतना नहीं देखते हैं लॉस और प्रॉफिट को, ये चलता रहेगा। आप अपनी ट्रेडिंग सुधारो। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि 2 ट्रेड्स आर इनफ फॉर द डे। इसको फॉलो करो, इसको अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी ट्रेडिंग में लिखो, इसको एक
परमानेंट रूल बनाने की कोशिश करो ताकि ट्रेडिंग में बेनिफिट हो सके। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो।